मैं मेघा एक बार फिर से लेकर के आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। हम बीएसईआर की बुक्स यानी कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और ये मेरा चैनल है स्टडी विद मेघा पाठक। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए बहुत बेनिफिट, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने एग्ज़ाम्स में। आप इन्हें लाइटली मत लीजिए। इवन ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं राजस्थान बोर्ड की बुक्स के करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस तो आप सिर्फ इन वीडियोस को ही देख जाएंगे, तो आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये किसी भी कोचिंग पर नहीं मिल सकता, मार्केट की किसी गाइड में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये मैं खुद अपने मेहनत से इनको आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इनको उन तक भी इन चीज़ों को पहुँचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन है, आप उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है आज हमने, और ये इसी एक वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर था तो मैंने इस एक ही वीडियो में इसको बना दिया है। टेस्ट नंबर 5 है हमारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी सिद्धार्थ या गौतम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी सिद्धार्थ और गौतम, जिन्हें गौतम भी कहते हैं। देखिए हमको पता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ गौतम। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको अपने माइंड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्धार्थ या गौतम का जन्म कब हुआ था? ए 2300 वर्ष पूर्व, बी 2500 वर्ष पूर्व, सी 1000 वर्ष पूर्व, या डी 5000 वर्ष पूर्व। आंसर जज कीजिए, इनमें से गैस करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है बी 2500 वर्ष पूर्व। जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध कौन थे व उनका गण क्या था? ए पुरोहित या ब्राह्मण, बी शूद्र, सी क्षत्रिय शाक्य। देखिए क्षत्रिय तो उनकी जाति थी, और शाक्य जो था वो उनका गण था। तो इसका जो आंसर है वो सी ही है, क्षत्रिय और शाक्य। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य गण से उनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? ए दीक्षा प्राप्त करने के लिए, बी उपदेश देने के लिए, सी ए और बी दोनों, या डी ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसका आंसर है डी ज्ञान प्राप्ति के लिए। बुद्ध ने अपना जो घर छोड़ा था वो ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़ा था। आपको पता है कि बुद्ध का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से उनके पिताजी ने किया, और वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरीके का कष्ट देखें, क्योंकि एक भविष्यवाणी की थी एक संत ने कि ये आगे जाकर के संन्यास धारण कर सकता है, और उनके जो पिताश्री थे वो ये चाहते थे कि ये संन्यास धारण ना करके मेरा राजपाट संभाले, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है कौन संभालेगा। तो उन्होंने किसी भी तरीके का कष्ट उनकी आंखों के आगे नहीं आने दिया। लेकिन एक बार वो अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण के लिए चले गए, और उन्हें बहुत सारे कष्ट देखने को मिले कि संसार में इस तरह से भी लोग रहते हैं। तो उन्होंने उनका जो था विचार, उनके जो विचार थे वो बिल्कुल बदल गए। उन्होंने सोचा कि जीवन कष्टपूर्ण है और मुझे इससे निकलने के लिए मार्ग ढूंढना चाहिए, इसलिए वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़कर चले गए। तो इसका जो आंसर है वो है डी ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध ने तपस्या कहाँ की? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी मथुरा, या डी कौशाम्बी। इसका आंसर है ए बोध गया बिहार। बुद्ध ने जो तपस्या की थी वो बोध गया बिहार में की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे तपस्या की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए नेक्स्ट। तो इनको आप बहुत अच्छे से देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें प्लीज़ शेयर करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, ताकि आपको पूरा अच्छे से बेनिफिट मिल सके इन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है खेजड़ी, नीम, पीपल या आम। बताइए किस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी? इसका आंसर है सी पीपल के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ने तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारनाथ कहाँ स्थित है? ए मेवानगर, बी लुम्बिनी, सी महरौली, या डी वाराणसी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है हमें नेक्स्ट पेपर में देखने के लिए मिले। ये फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत यूज़फुल है ये टॉपिक्स, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड भी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उन्हीं में से उसका जीके का जो पोर्शन है वो बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन में मैं तो ये कहूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि ये आपको और कहीं अवेलेबल नहीं हो सकते, ये मैंने खुद ने इनको बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। इसका आंसर है वाराणसी। देखिए सारनाथ जो है वाराणसी, जिसको अभी बनारस कहते हैं, उसके पास स्थित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशिनारा या डी लुम्बिनी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी कुशिनारा। बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो हुई कुशिनारा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कष्टों का कारण बुद्ध ने क्या बताया? ए अतृप्त इच्छा या लालसा, बी परम सुख की प्राप्ति, सी मानव स्वभाव या डी ये सभी? बताइए, आंसर अपने माइंड में जज कीजिए कि क्या हो सकता है। इसका आंसर है ए अतृप्त इच्छा या लालसा। बुद्ध ने बताया कि जो कष्टों का कारण है, बुद्ध आपको पता ही है कि बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था कष्टों को देख करके। उसका कारणों का पता लगाने के लिए ही किया था कि आखिर ये जो कष्ट आता है जीवन में वो क्यों आता है और इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो अतृप्त इच्छाएं हैं या लालसा है वही कष्टों का कारण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अतृप्त इच्छा या लालसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध ने लिप्सा को क्या कहा? ए इच्छा, बी आकांक्षा, सी तृष्णा या डी लालसा? देखिए जो लिप्सा है उसके ये सभी अर्थ हैं। इच्छा, लिप्सा को इच्छा भी कहते हैं, आकांक्षा भी कहते हैं, तृष्णा भी कहते हैं और लालसा भी कहते हैं। इसी तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर दें। देखिए हमको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि आंसर क्या है, इसीलिए मैं आपको पूरा कोर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में डायरेक्टली आंसर आए, आप कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे। हम थ्योरेटिकल जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उतना अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बनाकर पूरा कोर्स कवर करवा रही हूँ। देखिए इसका आंसर है वो है तृष्णा। बुद्ध ने जो शब्द काम में लिया था लिप्सा के लिए वो लिया था तृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी? ए आरामाइक, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी या डी प्राकृत? बताइए आंसर। इसका आंसर है डी प्राकृत। प्राकृत भाषा उस वक्त की एक आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। आम जनता इसको समझती थी, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर मैं अगर वो संस्कृत में देते या ब्राह्मी में या एक मानकीकृत भाषा में देता तो हो सकता था कि आम जनता उसको नहीं समझ पाती और उनका जो उपदेश था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा को चुना ताकि आम जनता इसको समझ सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपनिषद किसका हिस्सा है? देखिए ऊपर का आंसर है डी प्राकृत। ठीक है, उपनिषद किसका हिस्सा है? ए गीता का, बी रामायण का, सी वैदिक ग्रंथ का या डी उत्तर वैदिक ग्रंथ का? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, मैं खुद भी इनको पढ़ रही हूँ, तब मुझे लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें और इसको बार बार रिवाइज करें, अपनी आंखों के आगे से निकालें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहे, माइंड में एक ही बार में आपका आंसर क्लिक हो जाए। तो देखिए उपनिषद जो थे, हमें पता है कि जो वैदिक काल था ये 2 भागों में बांटा गया था। एक तो वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक जो सभ्यता थी ये 2 भागों में थी। वैदिक काल के अंतर्गत तो केवल वो काल था जब ऋग्वेद लिखा गया था, और उसके अलावा जितने भी वेद लिखे गए थे जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो हमसे ये यही पूछ रहा है कि उपनिषद किसका हिस्सा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी उत्तर वैदिक ग्रंथ का। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ जब लिखे गए थे तब ही उपनिषद लिखा गया था, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए घर से बाहर निकलना, बी समय के साथ चलना, सी अच्छा आचरण रखना या डी गुरु के समीप बैठना? देखिए इसका आंसर है डी गुरु के समीप
बैठना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें उपनिषद शब्द का ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। एक्चुअली सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी हमारे जो सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये एक एक इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने डायरेक्टली उन बुक्स को प्रेफर करा अपने नोट्स के लिए। मैंने किसी गाइड को फॉलो नहीं किया, ना ही किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया है। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली बुक्स को मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी ही बुक्स में से पेपर बनाना प्रेफर करेगा, और ये अभी तक करता भी आया है। तो हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, ताकि हमको किसी भी तरीके का कोई डाउट एग्ज़ाम में ना रहे, या फिर हम जो लेबर कर रहे हैं आज वो वेस्ट ना हो जाए एग्ज़ाम पर, ऐसा ना लगे कि हमने क्या पढ़ लिया है और एग्ज़ाम में क्या आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको, गुरु के समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपनिषद में किनके मध्य वार्तालाप बताया गया है? ए, माता और पुत्र के मध्य, बी, गुरु व शिष्य के मध्य, सी, पिता और पुत्र के मध्य, डी, ऋषियों और नदियों के मध्य। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो आंसर है बी, गुरु व शिष्य के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं? ए, षष्ठ, बी, पंच, सी, चतुर्थ, या डी, सप्तम। तो देखिए भारतीय दर्शन जो है षट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसकी 6 पद्धतियां हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, षष्ठ। क्वेश्चन नंबर 16 है, गार्गी किसमें भाग लिया करती थी? गार्गी जो थी वो एक विदुषी महिला थी। पुराने ज़माने में महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी कुछ कुल की महिलाएं ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करती थी। तो गार्गी भी एक विदुषी महिला थी। तो वो किस में भाग लिया करती थी? ए, उत्सवों में, बी, खेल में, सी, सभाओं में, या डी, नृत्य में। देखिए इसका आंसर है सी, सभाओं में। सभाएं जो थी वो केवल उसमें प्रखंड पंडित या फिर राजपुरोहित और राजा वगैरह भाग लिया करते थे। महिलाओं और शूद्रों को उसमें जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गार्गी एक महिला होते हुए भी उसमें भाग लिया करती थी, इसलिए गार्गी को अच्छे से हाईलाइट किया गया है इस वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स देखा गया है एग्ज़ाम के अंदर और आगे भी देखा जाएगा। ये बहुत ही एक कॉमन भी हम कह सकते हैं, और हमें नॉलेज बिल्कुल होनी ही चाहिए इस क्वेश्चन की। तो जो इसका आंसर है वो आप सभी को पता है, इसलिए मैं ऑप्शंस रीड नहीं करूँगी। इसका आंसर बी है, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की जो रचना की थी वो पाणिनि ने की थी, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने कितने प्रयोग सूत्र दिए थे? ए, 5000, बी, 2000, सी, 3000, या डी, 10,000। देखिए इसका आंसर है सी, 3000। संस्कृत व्याकरण में जो पाणिनि है, आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण सूत्रों पर आधारित एक बुक है। तो जो पाणिनि ने इसमें जितने भी सूत्र दिए थे उनकी कुल संख्या 3000 है। तो इसका आंसर है सी, 3000। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि 6th क्लास का है, अभी हम पहले 6th क्लास की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गया है। छोटा चैप्टर था, इसलिए एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है इसको। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अब आगे का जो चैप्टर है, जो भी हमारे इसमें रिलेट करता है हमारे सिलेबस के थ्रू, 6th क्लास में हम केवल वही उन्हीं चैप्टर्स को ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो इसलिए वो चैप्टर मैं लूँगी और उसके भी क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए उस सामने लेकर के आऊँगी। तो आप अपने दोस्तों तक प्लीज़ इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, खुद भी इसका लाभ उठाएँ, बार बार इसको देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।